कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बिजनेस और टैक्सेशन में हम यूनिट नंबर 1 डेफिनेशन में कुछ डेफिनेशन देखेंगे आज। पहली डेफिनेशन है असाइनमेंट ईयर, सेकंड इज़ प्रीवियस ईयर एंड थर्ड इज़ पर्सन। तो शुरू करते हैं पहली डेफिनेशन असाइनमेंट ईयर। तो असाइनमेंट ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ कम्युनिसिंग ऑन 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, जो स्टार्ट कब होता है 1 अप्रैल और एंड होता है 31 मार्च को। सिंपल डेफिनेशन है, द करंट असाइनमेंट ईयर इज 2022-23 विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। आज की डेट के लिए हमारा असेसमेंट ईयर होगा 2022 और 2023। इट इज़ अ ईयर इज विच द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टू बी असिस्ड। मतलब जो ईयर जिसमें प्रीवियस ईयर मतलब आगे की ईयर की जो इनकम चेक होगी उसको बोलते हैं असिस्मेंट ईयर। समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। अब सेकंड डेफिनेशन है प्रीवियस ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असिस्मेंट ईयर। मतलब कि प्रीवियस ईयर वो है जो असिस्मेंट ईयर के पहले का, प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले का। The current assessment year is 2022 and 2023 which culminating on the 1st April and will end on 31st March 2023. The previous year for the assessment year will be 2021-2022 जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और एंड होता है 31 मार्च 2022। मतलब प्रीवियस ईयर जो होता है जो असेसमेंट ईयर के पहले का होता है। मतलब आज की डेट के लिए हमारा प्रीवियस ईयर ये होगा 2021 टू 2022। अब आगे है न्यूली सेटअप बिजनेस। तो देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशनल न्यूली सेटअप, द प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग अप ऑफ द बिजनेस एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च नेक्स्ट। For the example, if a business is start on 1st July 2021, the previous year will be a period of 1/7/2020 to 31st March 2021। मतलब इसका ड्यूरेशन होगा 9 मंथ का। The income will be assisted during the assignment year 2022 to 2023। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, हर कोई बिजनेस 31 मार्च को स्टार्ट नहीं होता। मतलब हमारी इच्छा हो तब भी हम स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी बिजनेस। तो इसमें कहना ये चाहता है कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट जुलाई में किया है तो उसका एंडिंग होगा 31 मार्च को। मतलब अगर जुलाई में किया तो मार्च में एंडिंग होगा तो 9 मंथ का ड्यूरेशन होगा। तो आपके इन 9 मंथ का टैक्स भरना है, ना कि 1 अप्रैल से या 31 मार्च से। मतलब न्यूली सेटअप बिजनेस में ये कहना चाहते हैं जब से बिजनेस स्टार्ट किया और जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब तक का टैक्स हमको पेड करना है। ओह माय गॉड, वाओ। आगे देखते हैं उसके कुछ एक्सेप्शन रूल्स हैं, वो देखते हैं। टैक्स का प्रोविज़न हम करंट ईयर में करते हैं लेकिन उसका पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर में ही करते हैं। मतलब हमारा जो प्रीवियस ईयर है 2021-2022 उसका पेमेंट, टैक्स का पेमेंट नेक्स्ट ईयर मतलब कि असेसमेंट ईयर में होगा जो कि है 2022 टू 2023। अब इन 5 केसेस में हम करंट ईयर में टैक्स पे करेंगे। तो देखते हैं पहला, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। मतलब कि जो भी कोई बाहर का आदमी इंडिया में शिपिंग बिजनेस मतलब कि जहाज़ या बोट से इधर बिजनेस करने को आता है तो उसको क्या होगा, करंट ईयर में ही अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि इधर तो वो बिजनेस करके वापस अमेरिका चला जाएगा तो अमेरिका जाके वो हमारा टैक्स पे नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए कि अगर आपको घर लौटना है तो पहले हमारा टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड है इनकम ऑफ द पर्सन लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड विथ नो इंटेंशन ऑफ द रिटर्निंग टू इंडिया। मतलब कि जो आदमी
अगर कुछ महीनों के बाद इंडिया छोड़ के कहीं भी फॉरेन में शिफ्ट हो रहा है तो उसका करंट ईयर का जो टैक्स होगा वो उसको पेड करना पड़ेगा, फिर वो इंडिया छोड़ सकता है, वरना वो इंडिया नहीं छोड़ सकता। तीसरा है असेसमेंट ऑफ द AOP BOI ऑफ द आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन फॉर्मल फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। तो इसमें ये होता है कि कोई कुछ भी बिजनेस होता है वो एक इवेंट और पर्पस के लिए होता है। उसका इवेंट और पर्पस ख़त्म होते ही वो बिजनेस भी एंड हो जाता है। तो उसको उसका एंड जब हुआ उसके करंट ईयर में उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। फोर्थ है इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिसर एंड असिस्टी लाइकली टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। मतलब भी कोई भी आदमी टैक्स का अवॉइड कर रहा है, मतलब टैक्स छुपा रहा है, तो इनकम टैक्स का जो ऑफिसर होगा उसको पता चलेगा और वो उसके साथ कम्युनिकेशन में आएगा। तब उसको जब कम्युनिकेशन में आएगा और पता चलेगा कि तू टैक्स छुपा रहा है तो उसको उसी साल में उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। फिफ्थ है द इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूटेड क्लोज्ड बिजनेस। मतलब कि कोई बिजनेस क्लोज हो रहा है तो फिर वो नेक्स्ट ईयर में वो नेक्स्ट ईयर में पे नहीं करेगा टैक्स। तो उसका बिजनेस जब एंड हो चुका है तो उसका टैक्स उसी साल में उससे वसूला जाएगा। अब देखते हैं लास्ट डेफिनेशन पर्सन की। पर्सन को सात केसेस में डिवाइड किया गया है, इधर आप देख सकते हैं, उसके एग्जांपल है। फर्स्ट है अन इंडिविजुअल, मतलब कि हम है, आप है, कोई भी आम आदमी है वो इनमें आएगा अन इंडिविजुअल में। सेकंड है अ हिंदू डिवाइडेड फैमिली, उसमें क्या है, पति पत्नी है और उसका बच्चा, मतलब बच्चा होगा। अगर आपके पास लाइसेंस, इधर लाइसेंस क्या है, बच्चा होगा तभी आप इसमें आ पाएंगे, वरना आप इस हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली में आप नहीं आ पाएंगे। तीसरा है कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी है तो इसमें आएगी। चौथा है अ फार्म, कोई भी पेड़ी है, भागीदारी, तो इसमें आएगी। फिफ्थ है अनएसोसिएटेड ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोई भी ऐसा कोई पर्सन है जो एसोसिएशन है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो इस फिफ्थ नंबर में आएगा। सिक्स है अ लोकल अथॉरिटी, मतलब आनंद म्यूनसिपल सिटी, जो भी लोकल अथॉरिटी है वो इसमें आएगी। और जो बाकी रह गई वो 7 नंबर वाला एवरी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन नॉट इंक्लूड इन द अबव, मतलब कि जो पर्सन जो इन 6 में नहीं आता वो 7 नंबर वाले में आएंगे। उसका एग्जांपल देखते हैं तो गुजरात यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है तो इसमें आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस 3 डेफिनेशन। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।